Okay, so hi guys, welcome to Code Journey Vikas. Basically, this is day 18 of Kotlin for beginners. Okay, एंड लास्ट लेक्चर में हमने दो पॉइंट्स कवर किए थे जिसमें हमने देखे थे कि लेट इनिट वार कैसे काम करता है कोटलिन में। उसके बाद गेटर एंड सेटर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो किसी क्लास की प्रॉपर्टी पे, राइट। और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि इनहेरिटेंस का क्या मीनिंग होता है कोटलिन में, राइट। और इनहेरिटेंस आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसका प्रॉपर सिंटैक्स एंड एक दो एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे लाइक आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि लाइक इनहेरिटेंस आप कैसे यूज़ कर सकते हो एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, अब तक हम क्या कर रहे थे कि लाइक हमारे लाइक मल्टीपल क्लासेस हम यूज़ कर रहे थे, राइट। लेकिन अगर लेट से कुछ ऐसी अगर रिक्वायरमेंट रही जिसमें लाइक आपका एक क्लास रहेगा और उस सेम क्लास की कुछ फंक्शनैलिटी, आई मीन लाइक कुछ प्रॉपर्टी हो गई या फिर कुछ मेथड्स हो गई, वो अगर आपको दूसरे क्लास में अगर लाइक इनहेरिट करना है, मतलब बेसिकली यूज़ करना है, तो उस केस में आप इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे यूज़ करना इस मीन्स कि टेक्निकली आप इसको इनहेरिटेंस बोल सकते हो। इट मीन्स कि लेट से मुझे एक क्लास है, मेरा क्लास ए नाम का, ओके। और क्लास ए के कुछ ऐसे मेंबर्स है जो मुझे क्लास बी में भी लाइक मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे लाइक रिडंडेंट हो जाएगा अगर लेट से मैं ए क्लास का जो भी एक सेम वर्क है, मतलब ए क्लास और बी क्लास दोनों में अगर लेट से आपके सेम ऑपरेशन हो रहे हैं, राइट, किसी प्रॉपर्टी के थ्रू या फिर किसी आपके वेरिएबल के थ्रू, ओके। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जो भी लाइक आपके पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो यूज़ हो रही है, तो उसको आप या फिर जो भी आपकी मेथड है उसको आप बस एक ही क्लास में, इट मीन्स कि आपका जो भी पेरेंट क्लास रहा एक क्लास में डिफाइन कर दोगे, और उसको फिर आपके लाइक जो भी चाइल्ड क्लास है वो चाइल्ड क्लास में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है, जो भी लाइक आपके लाइक रिडंडेंसी रहती है बेसिकली कोड की, वो लाइक हट जाती है। इट मीन्स कि आप बार बार कोड नहीं लिखते, बस एक बार कोड लिख देते हो और उस पर्टिकुलर क्लास की जो भी फंक्शनैलिटी रही वो आप दूसरे क्लास में यूज़ कर सकते हो, राइट। तो जो भी आपका लाइक अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली दो चीज़ें रहती है। लेट से अगर मान लो आप एक अगर क्लास डिफाइन कर दिया आपने जिसमें आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ है जो लाइक आप दूसरे क्लास में भी यूज़ करना चाहते हो, तो जो मेन आपका क्लास है उसको हम पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, राइट। और जो भी आपका जिस क्लास में आप वो पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटीज़ कुछ मेंबर्स यूज़ कर रहे हो, उस क्लास को हम चाइल्ड क्लास यूज़ करते हैं, चाइल्ड क्लास बोलते हैं, राइट। ओके, तो लेट्स मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ विद द नेम ऑफ लाइक लेक्चर समथिंग 18, राइट। और लेक्चर 18 के अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं विच इज़ इनहेरिटेंस पार्ट 1 डेमो करके ऐसे कुछ, ओके। अब इस फाइल के अंदर सबसे पहले एक क्लास ले लेते हैं, लेट से व्हीकल करके क्लास ले लेते हैं, ओके। अब इस व्हीकल क्लास के अंदर आपकी ये व्हीकल क्लास जो है आपका, ये बेसिकली आपका पेरेंट क्लास रहेगा, राइट। अब ये पेरेंट क्लास को आप सुपर क्लास भी बोल सकते हो, राइट। अब इनहेरिटेंस के केस में लाइक आपके दूसरा भी एक ये चीज़ रहता है, जैसे लेट से ये आपका पेरेंट क्लास हो गया, राइट। अब इस पेरेंट क्लास की कुछ ऐसी फंक्शनलिटी या फिर कोई मेंबर्स रहेंगे ऐसे जो हम लाइक चाइल्ड क्लास में यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लाइक चाइल्ड क्लास रहेगा आपका। अब इस चाइल्ड क्लास को सब क्लास भी बोल सकते हो, राइट। ये पेरेंट क्लास के अंदर लेट से एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। अब स्पीड नाम के लाइक प्रॉपर्टी के अंदर लेट से 70 ले लेते हैं, 70 स्पीड ले लेंगे एक पर्टिकुलर आपकी जो भी व्हीकल होगी उसकी, ओके। और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं लेट से प्रिंट स्पीड करके, ओके। जिसमें क्या करता हूँ, जो भी स्पीड रही वो स्पीड को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ओके। अब अब ये सेम फंक्शनलिटी लेट से मुझे स्पीड नाम की जो भी लाइक प्रॉपर्टी है वो लेट से अगर मुझे यहाँ पे चाइल्ड क्लास में भी यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास डिफाइन करूँगा। तो एक क्लास डिफाइन करते हैं जिसमें लाइक एक प्रॉपर्टी रहेंगे या फिर कुछ ऐसे मेथड रहेगी आपकी जो इस स्पीड नाम के लाइक प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो लेट से मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ लाइक प्रिंट कार स्पीड करके, ओके। जो भी ओके, तो ये जो भी लाइक बेस क्लास है बेसिकली, अब इस क्लास के अंदर मुझे ये स्पीड नाम की जो भी प्रॉपर्टी है, अब ये स्पीड नाम की प्रॉपर्टी किसकी है, पेरेंट क्लास की, राइट। लेकिन अब यहाँ पे मुझे इनहेरिटेंस यूज़ करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोलन जो भी बेस क्लास का नाम है का नाम, तो यहाँ पे पेरेंट क्लास अगर आप देखोगे तो उसका नाम है व्हीकल, ओके। तो ब्रैकेट दे देना और उसके बाद अगर फिर से अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कोलन तो यूज़ कर लिया, इट मीन्स कि मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस तो अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन दिक्कत क्या जा रही है, अब यहाँ पे एक एरर देख लेते हैं।
दिस इशू क्या आ रहा है, दिस टाइप इज अ फाइनल सो इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। इट मीन्स कि कोटलिन में अगर आप देखोगे तो लाइक जैसे हम कोई अगर क्लास अगर डिक्लेयर करते, तो वो क्लास बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट लाइक फाइनल रहता है, और फाइनल क्लास को हम लाइक इनहेरिट नहीं करते, दूसरे किसी चाइल्ड क्लास में नहीं कर सकते। ओके, तो अगर उसके लिए मतलब इस पर्टिकुलर क्लास के कुछ मेंबर अगर मुझे चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना रहा, इट मीन्स कि इनहेरिटेंस अगर अप्लाई करना रहा, तो जो भी आपका लाइक पेरेंट क्लास रहेगा या फिर जो भी आपका सुपर क्लास रहेगा, उसके बिफोर में आपको इसको ओपन कीवर्ड, आपको यहाँ पे ओपन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ओपन कीवर्ड का क्या मीनिंग होगा, ओपन कीवर्ड अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि ये जो भी पेरेंट क्लास डिफाइन किया हो आपने यहाँ पे, इस पेरेंट क्लास की जो भी आपकी लाइक प्रॉपर्टी रहेगी या फिर कोई दूसरी मेथड रह सकती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे उसके बेस क्लास में एक्सेस कर सकते हो, मतलब सॉरी उसकी चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो अब अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे स्पीड को एक्सेस कर पा रहा हूँ, और अगर मैं अब एक यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन करके लेट से लाइक ये जो भी आपका बेस क्लास है, सॉरी ये जो भी आपका चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास की अगर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या करूँगा, जो भी आपका पेरेंट क्लास है वो पेरेंट क्लास के जो भी मेंबर्स है वो एक्सेस करके देखूंगा। अब यहाँ पे एक सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कार का। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं कार। ओके, तो कार वन के थ्रू अब ये कार वन के थ्रू जो भी आपकी पेरेंट क्लास की जो भी मेथड रही, लेट से पेरेंट क्लास की मेथड क्या है यहाँ पे, प्रिंट स्पीड करके है ना। तो ये लेट से मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट स्पीड करके, राइट। और अगर मैं लेट से कार वन डॉट प्रिंट कार स्पीड, ओके, तो इट मीन्स कि मैं इस जो भी आपका लाइक चाइल्ड क्लास है वो चाइल्ड क्लास के थ्रू जो भी आपके पेरेंट क्लास की मेथड है प्रिंट स्पीड, वो एक्सेस कर पा रहा हूँ। इट मीन्स कि अभी मैं यहाँ पे फुल्ली इनहेरिटेंस अप्लाई कर दिया हूँ, राइट। मतलब जो भी आपके पेरेंट क्लास की जो भी लाइक प्रॉपर्टी होगी वो मैं यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ, राइट। ये पे भी यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी आपका लाइक पेरेंट क्लास है वो पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टी है स्पीड, वो हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, राइट। तो अब अगर मैं इसको रन करके देखूँ एक बार, तो देख लेते हैं एक बार क्या आउटपुट आता है। यहाँ से लाइक चाइल्ड क्लास करते थे और फिर से एक बार रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हीकल स्पीड फ्रॉम द पेरेंट क्लास 70 और व्हीकल स्पीड फ्रॉम द चाइल्ड क्लास 70। इट मीन्स कि आपके जो भी सबसे पहले हमने क्या किया, मतलब जो भी आपका चाइल्ड क्लास था, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी आपका पेरेंट क्लास था उसकी प्रॉपर्टी लाइक उसकी मेथड कॉल की, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आके उसने क्या किया, आपकी जो भी व्हीकल की स्पीड है वो प्रिंट कर दी, राइट। अब उसके बाद फिर से हमने क्या किया, उसी लाइक चाइल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी आपकी प्रिंट स्कार पीड थी, ये फंक्शन था जो कि आपका लाइक चाइल्ड क्लास का ही है, राइट। तो ये भी उसने बाद में कॉल कर दिया, राइट। तो दोनों मैसेजेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट हो रहे हैं फ्रॉम द बेस लाइक फ्रॉम द चाइल्ड पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। ओके, तो उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं जिससे लाइक थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, राइट। अब इसके अंदर एक एक क्लास ले लेते हैं लेट से पर्सन नाम का। ओके, अब इस पर्सन क्लास के अंदर एक लाइक प्रॉपर्टी ले लेते हैं लेट से नेम नाम के। ओके, इसका टाइप ले लेंगे लेट से स्ट्रिंग और डिफॉल्ट वैल्यू नल रह लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन ले लेता हूँ प्रिंट पर्सन डिटेल्स करके। ओके, फिर से प्रिंट कर देता हूँ नेम। ओके, उसके बाद एक दूसरा एक क्लास बना लेते हैं, राइट, जिसका नाम रख लेते हैं लेट से स्टूडेंट्स। ओके, अभी स्टूडेंट नाम क्लास के अंदर जो भी आपका पर्सन क्लास है, मतलब जो भी आपका पेरेंट क्लास है, उसको सबसे पहले इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे लाइक ओपन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब ओपन कीवर्ड का यूज़ करने के बाद जो भी आपका पर्सन क्लास है, ये मतलब पर्सन क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो हम इस चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे और एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट से स्टूडेंट आईडी। ओके, इसमें इनिशियली लेट से 111 स्टोर कर देते हैं। एक फंक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे लेट से शो स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक मेन फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे
ओके, अब मेन फंक्शन के थ्रू अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपका लाइक चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ student1। ओके, और जो भी आपका student1 क्लास है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे आप student1 क्लास के थ्रू। ओके, मतलब student1 मतलब जो भी आपका चाइल्ड क्लास है, उस चाइल्ड क्लास के थ्रू जो भी आपकी पेरेंट क्लास है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो अब से यहाँ पे रन सेट कर देते हैं। इट मीन्स कि इस केस में हमने क्या किया है, सबसे पहले देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, जो भी आपका लाइक चाइल्ड क्लास था उस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ओके, अब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जो भी आपका पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है नेम करके, अब ये नेम किसकी प्रॉपर्टी है, आपका जो भी पेरेंट क्लास है उस पेरेंट क्लास की, राइट। तो इट मीन्स कि देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका जो भी चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास के थ्रू जो भी आपका पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी अपडेट कर रहे हैं, राइट। तो मेन ये होता है आपका इनहेरिटेंस का काम। तो यहाँ पे मैं लेट से अब student1 के थ्रू जो भी आपकी गेट या फिर शो पर्सन डिटेल्स है उसको प्रिंट कर देता हूँ। ओके, और फिर से student1 डॉट शो स्टूडेंट डिटेल्स कर देता हूँ, राइट। तो अभी मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ, आपके जो भी चाइल्ड क्लास है और पेरेंट क्लास है दोनों की डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पर्सन डिटेल्स, राइट, और पर्सन डिटेल्स एंड स्टूडेंट डिटेल्स दोनों में जो भी आपकी प्रॉपर्टी थी वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और इन डेप्थ जाके समझेंगे इनहेरिटेंस के लाइक रिगार्डिंग। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।